आज सोचा था हस्बैंड को अच्छे तरीके से बना के पालक पनीर खिलाऊंगी, लेकिन हुआ नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ पे मैं जब उठी थी तो दोनों बच्चे भी अच्छे तरीके से उठ के बैठ जाते हैं। हमेशा इनका ऐसा ही होता है। और छोटे वाले का तो पूछो ही मत ही। दोनों मतलब कि मैं जहाँ भी जाती हूँ वहीं पे कहता है मम्मा गोदी में लो। आजकल पता नहीं इसको क्या ही हो गया है, पूरे दिन मेरी गोदी में ही रहता है। और अगर मैं किचन में जाती हूँ तो किचन में भी भागा भागा आ जाता है। इसको पता होता है। और इसको मतलब कि मैं जब भी किचन में जाके काम करती हूँ तो इसको स्लैब पे बिठा देती हूँ, लेकिन डर बहुत लगता है कि ये कहीं गिर ना जाए। तो इसकी आदत हो गई है कि मम्मा किचन में जाएंगी तो मुझे स्लैब पे बिठा देंगी। उसके बाद बड़े बेटे को भूख सी लगी तो सोचा कि मतलब कि इसके लिए भुट्टा मतलब कि सेक दूं। इस तरीके से हस्बैंड मंगा के रख देते हैं कि बड़े वाले बच्चे को कभी भी कुछ भी खाना हो तो कम से कम इसको भून के इस तरीके से दे दो। पहले तो सोचा था पूरा भुट्टा भून लूं, लेकिन थोड़ी देर बाद याद आया आधा कल काम आ जाएगा, और आधा ये निकाल के बैठ गया फ्रिज में से। उसके बाद इन दोनों के लिए मैंने थोड़ा सा इसी को काट दिया और इन दोनों को अच्छे तरीके से नींबू लगा के भुट्टा दे दिया। दोनों बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। बड़े छोटे वाले के दांत उतने मतलब कि है नहीं, थोड़े मोड़े ही हैं, और उसी से ये अच्छे तरीके से भुट्टा खा लेता है। उसके बाद इन दोनों को बिठा के मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में खाना बनाने के लिए। हस्बैंड को बोला था कि आज पालक पनीर बना के खिलाऊंगी, लेकिन मूड हुआ यूं कि मार्केट मतलब कि नीचे जाने का मन ही नहीं हुआ कि जाके मिल्क ले आऊं जो कि उससे पनीर बना सकूं। फिर सोचा यार कोई बात नहीं, इसका अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से करके साग बना लूंगी। साग मुझे बहुत अच्छा लगता है, सर्दियों में भी मैं बहुत खाती हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा, उनको भी अजीब नहीं लगेगा और बढ़िया लगेगा। तो देख के आई कि मतलब कि सब मतलब सामान रख के आ गई थी सारा का सारा। सोचा इनको देखूं क्या कर रहे हैं, दोनों की दोनों अच्छे तरीके से खेल रहे थे। फिर याद आया बच्चों के लिए क्या बनाऊंगी। फिर बच्चों के लिए बनाई एक बढ़िया तरीके से हेल्दी खिचड़ी। पालक डाला और गाजर डाला, जिससे कि अच्छे तरीके से बच्चों को भी हालांकि हम तो हेल्दी खाते हैं, बच्चों को भी तो ध्यान रखना ही पड़ता है। मुझे दोनों के लिए खाना अलग बनाना पड़ता है, अपने लिए अलग और बच्चों के लिए अलग। तो बस यहाँ पे पालक जैसे ही उबला तो सोचा इसके अंदर पीस लूंगी ओखली के अंदर, जो कि मुझे मेरी सासू माँ ने दी थी। उसके बाद मैं चटनी वगैरह से मैं अक्सर पीसती हूँ, लेकिन हुआ यूं कि ये पालक गर्म था और मेरे ऊपर ही छींटे आने लगी। फिर निकाली अपनी सासू माँ की दी हुई, ये मतलब कि इसको कहते क्या है पता नहीं। तो इसी के अंदर मैंने सोचा अच्छे तरीके से घुट जाएगी, भिगोना टाइप सही है, ऐसी बनी हुई है। तो उसके बाद इसके अंदर अच्छे तरीके से मैं घोटने लगी और बढ़िया तरीके से घुट भी गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से बेसन वाला आलन लगाया, क्योंकि साग टाइप में ही बना रही थी। और बढ़िया तरीके से खुशबू भी आने लगी, बहुत अच्छा लग रहा था इसको। उसके बाद जब सोचा कि भाई अच्छे तरीके से जब बनाना ही है तो तड़का बढ़िया लग जाए तो अच्छा ही लगता है। तो बस यहाँ पे प्याज वगैरह काट के इनको अच्छे तरीके से तड़का लगा ही रही थी। घी वगैरह तेल वगैरह जो भी कुछ है मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। और हस्बैंड को तड़का जो भी लगाती हूँ तो वो कहते हैं बस उसको जला मत देना, हल्का सा ब्राउन नहीं करना। तो बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है मुझे। यहाँ पे जो मतलब कि साग को घोटा था सारा का सारा मैंने इसी के अंदर डाल दिया था। और आज देखते हैं उनको कैसा लगेगा। और हस्बैंड का वेट वेट कर ही रही थी, इतने में बाहर तेज की बारिश आने लगी। आजकल बारिश का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी आ जाती है। और ये दोनों बंदर यहाँ पर मतलब कि बालकनी में खड़े होकर बारिश का आनंद ले रहे थे। सोचा हस्बैंड आने वाले होंगे, इतने में मोबाइल देखा तो उनका मैसेज आया हुआ था भाई मैं आज लेट हो जाऊंगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चों को खाना खिला दूंगा। इतने में इनके पापा भी आ गए थे। और पापा आते ही बच्चों की क्लास लेने लग जाते हैं कि तुमने पूरे दिन में किया क्या है, मुझे पहले ये बताओ। मतलब बच्चों से पूछते हैं। तो बस उसके बाद इन्होंने नहाया, मतलब कि अच्छे तरीके से फ्रेश अप हुए। उसके बाद हमने डिनर किया बढ़िया।